नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बहुजन जननायक पर। आज हम बात करेंगे भारत की एक महत्वपूर्ण जाति के बारे में, जिसका इतिहास संघर्ष, सम्मान और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से भरा हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चमार जाति की। इस वीडियो में हम चमार जाति के उद्भव, उनके सामाजिक संघर्ष, ऐतिहासिक योगदान, सांस्कृतिक पहचान और वर्तमान समय में उनकी स्थिति पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। चमार जाति का इतिहास बहुत पुराना और जटिल है। चमार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के चरमकार या चर्मकार शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है चमड़ा या खाल का काम करने वाला व्यक्ति। पारंपरिक रूप से चमार जाति के लोग चमड़े से संबंधित काम जैसे जूते बनाना, चमड़े की वस्तुओं की मरम्मत करना आदि में माहिर थे। हालांकि इस पेशे से जुड़ी सामाजिक धारणा के कारण इन्हें समाज में निम्न स्थान दिया गया, परंतु यह जाति केवल एक पेशे तक सीमित नहीं रही। समय के साथ साथ चमार समुदाय ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई और समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो चमार जाति को हमेशा से ही समाज में एक विशेष भूमिका निभाने का अवसर मिला है। प्राचीन भारत में चर्मकारों को समाज के लिए आवश्यक माना जाता था, क्योंकि चमड़े के उत्पाद जीवन के कई पहलुओं में आवश्यक होते थे। चाहे वह युद्ध के लिए ढाल और तलवार के म्यान हो या फिर संगीत वाद्य यंत्रों के लिए चमड़ा, चमार जाति के लोग अनिवार्य रूप से समाज के हर पहलू में जुड़े थे। चमार जाति का उल्लेख हमें प्राचीन ग्रंथों और ऐतिहासिक अभिलेखों में भी मिलता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह जाति हड़प्पा सभ्यता के समय से अस्तित्व में थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में चमड़े के उपकरण और वस्त्र मिले हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि चमड़े का काम प्राचीन भारत में भी एक महत्वपूर्ण पेशा था। इसके अलावा कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि चमार जाति का संबंध बौद्ध धर्म के फैलाव से भी रहा है। जब बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ तो समाज के निम्न समझे जाने वाले वर्गों को समानता और सम्मान का अवसर मिला। चमार जाति के कई लोग बौद्ध धर्म को अपनाकर सामाजिक भेदभाव से बाहर निकलने का प्रयास करते थे। मध्यकालीन भारत में चमार जाति की स्थिति और भी जटिल हो गई। मुगल काल और उससे पहले के सुल्तानत काल में भी चमार जाति के लोग अपने पेशे में निपुण थे, लेकिन सामाजिक स्तर पर इन्हें निचले पायदान पर रखा जाता था। उस समय जातिगत भेदभाव बहुत अधिक था और चमार जाति के लोगों को अछूत समझा जाता था। फिर भी इस दौर में भी चमार समुदाय के लोगों ने कई क्षेत्रों में अपनी योग्यता का परिचय दिया। उनके द्वारा बनाए गए चमड़े के उत्पादों की गुणवत्ता इतनी उत्कृष्ट होती थी कि उन्हें शाही दरबारों में भी स्थान मिलता था। कई बार तो चमार समुदाय के लोग स्थानीय शासकों के संरक्षण में भी काम करते थे। ब्रिटिश शासनकाल में चमार जाति के जीवन में बड़ा बदलाव आया। अंग्रेजों ने भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत की, जिससे पारंपरिक कारीगरों के काम में भी परिवर्तन आया। चमार जाति, जो परंपरागत रूप से हाथ से काम करती थी, अब औद्योगिक उपकरणों और मशीनों का सामना करने लगी। इससे उनकी आजीविका पर असर पड़ा, लेकिन कुछ समुदायों ने इस बदलाव को अपनाकर नए अवसर भी प्राप्त किए। ब्रिटिश काल में शिक्षा के क्षेत्र में भी धीरे धीरे बदलाव आया और चमार जाति के लोगों ने शिक्षा की ओर रुख किया। यह शिक्षा ही थी जिसने इस जाति के भीतर जागरूकता और अपने अधिकारों के प्रति सजगता पैदा की। इसके अलावा इस समय सामाजिक सुधार आंदोलनों का भी उदय हुआ, जिसने जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने में मदद की। जब हम चमार जाति के संघर्ष और सम्मान की बात करते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम उल्लेखनीय है। अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़ी, उसमें चमार जाति ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंबेडकर ने न केवल शिक्षा और समानता के अधिकारों की बात की, बल्कि उन्होंने समाज के दबे कुचले वर्गों को एकजुट करने का कार्य भी किया। चमार जाति के कई लोगों ने अंबेडकर के आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया और उनके आदर्शों को अपनाया। उन्होंने अंबेडकर के विचारों के अनुसार शिक्षा को हथियार बनाकर अपने जीवन को बदलने की दिशा में कदम बढ़ाए। आज भी चमार जाति के लोग अंबेडकर को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। भारत की आजादी के बाद
चमार जाति के जीवन में कुछ हद तक सुधार आया। संविधान में दिए गए समानता के अधिकार और आरक्षण की नीतियों ने इस जाति के लोगों को शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के नए अवसर प्रदान किए। हालांकि सामाजिक स्तर पर भेदभाव अभी भी कई जगहों पर देखने को मिलता है, लेकिन अब चमार जाति के लोग पहले से अधिक आत्मनिर्भर और जागरूक हो चुके हैं। उन्होंने राजनीति, शिक्षा, खेल और अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। आज चमार जाति के लोग डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और विभिन्न सरकारी पदों पर कार्यरत हैं। इसके अलावा कई लोग सामाजिक कार्यों और राजनीति में भी सक्रिय हैं, जो समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। चमार जाति की सांस्कृतिक धरोहर भी बहुत समृद्ध है। उनके लोकगीत, नृत्य और पारंपरिक कला का समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। चमड़े के काम के अलावा वे संगीत और नाटक में भी दक्ष हैं। उनके पारंपरिक वाद्य यंत्र जैसे ढोलक, तबला आदि भी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं। चमार समुदाय के लोग त्योहारों और धार्मिक आयोजनों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उनकी परंपराएं और रीति रिवाज समाज की विविधता और समृद्धि को दर्शाते हैं। आज के समय में चमार जाति के कई लोग समाज में प्रेरणा स्रोत के रूप में उभर कर सामने आए हैं। उन्होंने न केवल अपने समुदाय के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए मिसाल कायम की है। शिक्षा, राजनीति, कला और खेल के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां यह दर्शाती हैं कि संघर्ष के बावजूद वे सम्मानजनक स्थान हासिल कर सकते हैं। अंत में यह कहा जा सकता है कि चमार जाति का इतिहास संघर्ष से भरा रहा है, लेकिन यह संघर्ष उन्हें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाता है। आज के समय में चमार जाति के लोग न केवल अपने अधिकारों के लिए सजग हैं, बल्कि समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आशा है कि भविष्य में चमार जाति के लोग और अधिक प्रगति करेंगे और समाज में समानता और सम्मान की भावना को और अधिक मजबूत करेंगे। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, ताकि अधिक लोग इस महत्वपूर्ण जानकारी से लाभान्वित हो सकें। अगर आपके पास इस विषय से जुड़ी कोई और जानकारी या अनुभव है तो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो देख सकें। धन्यवाद।